Good evening, students. Good evening, sir. Today our topic is present continuous tense. Present simple tense already we have completed, and our new topic and new tense is present continuous tense. Present continuous को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. मीन्स कंटिन्यूस बोलो या प्रोग्रेसिव बोलो. प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है. अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूस? कंटिन्यूस मतलब सम वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट. ठीक है. कंटिन्यू इन प्रेजेंट. कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू हो क्या है? अभी प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है. सपोज, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बता सकता कोई? हाँ, क्या होगा? द वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट. कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कब? हाँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एनी एक्शन विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में स्टार्ट हुआ, और जब वो टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या हो? कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कंटिन्यू इन प्रेजेंट एंड हाँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड व्हाट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड टू शो, क्या दिखाने के लिए? एनी एक्शन. सो एन एक्शन started in past and continue at the time of speaking. ठीक है. It is used to show an action started in past, या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम में भी अगर कोई सेम टाइम जैसे मैंने बोला और उसी समय अगर काम स्टार्ट हो गया तो भी वो किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा. कहाँ? नीचे. द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, यस, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं उस समय क्या होना चाहिए? ये कोई काम चलते हुए रहना चाहिए. कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए. ठीक है. क्या? हाँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. अभी क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है. तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. देन हम किस पे आएंगे? जनरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे. किसके ऊपर आएंगे? स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका? वेरी गुड. सब्जेक्ट, जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ में S या ES और ऑब्जेक्ट था. लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. कहाँ पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर. तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस VING का मतलब क्या हुआ? V1 प्लस ING. VING को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है V1 प्लस ING. ठीक है.
प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ गए आप। और लास्ट में नॉर्मली क्या रहेगा, अगर इसको असर्टिव सेंटेंस में काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर के बाद में हम टेंस में क्या पढ़ते हैं, जनरल यूजेज पढ़ते हैं या यूजेज इन सेंटेंस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस कौन सा रहेगा इसके अंदर, डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस कहां पर लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में, कौन से नाउन के साथ में, सिंगुलर या प्लूरल किसके साथ में इज लगता है, और एम किसके साथ में लगता है, और आर किसके साथ में लगता है, इज। एनीबॉडी? वेरी गुड। ही सी इट एंड एनी सिंगुलर नेम टेक्स्ट प्लेस, क्या लेगा वो, हाँ क्या लेगा वो, हाँ he see it एंड एनी सिंगुलर नाउन के बाद में क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इज टेक्स प्लेस आफ्टर द he see it and any singular name। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, he see it and any singular subject not name। नेम भी हो सकता है बट सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, नेम तो किसी का भी हो सकता है। और एम ओनली किसके साथ में लगेगा, आई के साथ में एम लगेगा। और आर किसके साथ में लगेगा, हाँ यू वी दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, यू वी दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे काम करता है, अलग अलग सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे काम करता है। तो पहला हमारा सेंटेंस कौन सा है, वेरी गुड। पहले आए डिक्लेरेटिव और असर्टिव, या फिर इसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल बता देंगे, इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट इज एम आर V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं, सब्जेक्ट इज या एम या आर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप रहता है, ठीक है ना, क्या रहेगा, फुल स्टॉप। चलो अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। कोई एग्जांपल बोलो देखे, हाँ शी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है। कब, जब व्हेन द स्पीकिंग टाइम, जब कोई भी बोल रहा है उस समय वो क्या कर रही है, काम कंटिन्यू, वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एग्जांपल, शी इज डूइंग हर वर्क, मोहन इज, एनी नेम के साथ में क्या लगेगा, एनी सिंगुलर नेम है मोहन, इज लगेगा, इज राइटिंग a letter, ठीक है। they are playing in the garden,
ठीक है, एक और सेंटेंस, वी आर going to Bombay. वी आर गोइंग टू पिकनिक। अब गोइंग टू पिकनिक का मतलब क्या हुआ? वो पिकनिक पे जाने ही वाले हैं। फ्यूचर के ये मैं आगे रूल में बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम में भी होता है, ये एक रूल है। और फ्यूचर को डिनोट करने के लिए भी ये यूज होता है। इसमें दो सेंस आ रहे हैं, या तो वो अभी जाने ही वाला है या जा रहा है, स्टार्ट हो गया पिकनिक के लिए, या फिर नियर फ्यूचर को डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. चिल्ड्रन के साथ में क्या लगेगा? कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल? Plural. हाँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है ना? तो ये 5 सेंटेंस हो गए आपके Declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आता है कौन सा? नेगेटिव। कौन सा आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। बी लिखो या सेकंड नंबर, नेगेटिव Sentence. सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट Plus नो, डू डज का वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज होता है। इज या एम या आर प्लस नॉट। मैंने क्या बताया था? नॉट ऑलवेज विल बी एट थर्ड प्लेस, या कम एट थर्ड प्लेस, या टेक्स प्लेस एट third position. थर्ड पोजीशन। ठीक है, Plus VING. वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तो क्या हो जाएगा? दे आर Not playing नॉट प्लेइंग hockey. हॉकी या फुटबॉल, कुछ भी लिखो। ठीक है, दे आर या ही इज Not going to he is not going to Bombay. बॉम्बे। बॉम्बे का न्यू नेम क्या है? Mumbai. मुंबई। ठीक है, एम क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। एम कैपिटल क्यों रहेगा? क्योंकि मुंबई एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, Interrogative sentence. नो, इसके दो एग्जांपल और लेते हैं। गीता Is not going to school today. is not going to school today। ये क्या है? टुडे क्या एडवर्बियल है, और एडवर्बियल टुडे है, नाउ है। ये इस टाइप के एडवर्बियल क्या लगते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर लगते हैं। इसका मैं एडवर्बियल का शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से एडवर्बियल लगते हैं। ठीक है, और Sir, Geeta is not going to होगा. गीता इज वेरी गुड। नॉट गोइंग क्या लगेगा? नॉट लगेगा, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और वी आर Not going to वी आर नॉट cinema. Going to cinema. We are not watching वी आर नॉट वाचिंग टीवी। ठीक है, सिनेमा नहीं होता है, टीवी होता है। गोइंग टू सिनेमा हो जाता है। ठीक है, नॉट वाचिंग टीवी, टीवी फॉर टेलीविजन। ठीक है ना? अब थर्ड वन कौन सा आ जाएगा? interrogative sentence. इंटेरोगेटिव Sentence. सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये कितने टाइप से बनेगा? दो. हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में कितने टाइप्स से बनाए थे हम?
थ्री टाइप से भी बनाए थे। कौन कौन सा? विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स और विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड। ठीक है ना, थ्री टाइप से बनाए थे। बट इन कंटिन्यूअस टेंस we can make interrogative sentence only two type। कितने टाइप से बना सकते हैं? टू टाइप से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल्स आर नॉट हैविंग कंटिन्यूअस फॉर्म, मॉडल्स की कोई कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है। ठीक है ना, ओनली वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज होते हैं। ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म उसमें होती नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, एस लिखता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का आंसर किस में आता है? यस या नो के अंदर आता है। इसका आंसर किस में रहेगा? यस या नो में। ऑलवेज अगर ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में देना हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे बनेंगे? इज एम आर से बनेंगे, या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो एनी टेंस के अंदर, कोई भी टेंस में। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? WH वर्ड। क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट इज एम आर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख सकते हैं? HV भी लिख सकते हैं। क्यों? हमें पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर होती है। तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, WH वर्ड आपको पता ही है। ठीक है ना, कौन कौन से WH वर्ड होते हैं? व्हाट, व्हेन, विच, व्हाई, हु, whom, whose एंड हाउ। इस प्रकार के ये WH वर्ड होते हैं। ठीक है, हाउ क्या होता है? WH वर्ड के अंदर ही काउंट होता है। और हाउ की तीन फॉर्म होती है, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, हाउ भी WH वर्ड के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसके एग्जांपल लिखते हैं। Where are you going today? या where are you Going today. where are you going Today. tonight? और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टुनाइट या टुडे दोनों किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्बियल है। ठीक है, Are you coming to school today? हाँ, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग टू स्कूल नाउ? क्या आप अभी स्कूल आ रहे हो? तो उनका आंसर क्या रहेगा? यस और नो में रहेगा। आर यू कमिंग स्कूल टू नाउ? ठीक है ना, क्या और क्या क्या और ओके ओके, आर यू कमिंग टू स्कूल नाउ? क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से बना है तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस या नो के अंदर। एक एग्जांपल बता देंगे सौरभ। वेयर आर यू गोइंग, ये तो हो गया टुनाइट। और बताओ, व्हेन द पार्टी इज स्टार्ट, ये नहीं होगा। इज स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया? कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। या फिर व्हेन द पार्टी इज स्टार्टेड, Going to start. या When the party is going to start. ऐसे इसको बनाएंगे क्या? When is the party going to start? ऐसे बनेगा। When is, क्योंकि WH वर्ड के बाद में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, When is the party going to
स्टार्ट। हमारे क्या है, एक हैबिचुअल बन जाते हैं व्हेन द पार्टी। ये ग्रामेटिकली एरर है। क्या है? ग्रामेटिकली एरर है। कोलिक्यूल लैंग्वेज के अंदर हम बोल सकते हैं, कोलिक्यूल क्या होता है, जो बेसिकली हम आम बोलचाल की जो भाषा होती है उनको क्या बोलते हैं, कोलिक्यूल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो व्हेन इज द पार्टी गोइंग टू स्टार्ट, पार्टी कब शुरू होने जा रही है। देखो टू स्टार्ट, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इंफिनिटी होती है। और यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, गोइंग, क्या है, मेन वर्ब। और इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। हाँ तो देखा ये WH वर्ड इज ए मार्क सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस के अंदर, वेयर इज द पार्टी, नो, स्टार्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इनफाइनाइट, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो सर पार्टी क्या है, पार्टी सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हो उसको। और वैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर पार्टी अपने आप स्टार्ट नहीं होती, पार्टी अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। तो ये सेंटेंस किस में होना चाहिए था, पैसिव वॉइस के अंदर होना चाहिए था। किस में होना चाहिए था, पैसिव वन। समवन स्टार्ट टू पार्टी ना, पार्टी अपने आप कोई वो नाउन नहीं बन सकता, ठीक है ना। ये जनरली अगर हम ऐसे बोल सकते हैं, बट कोई ना कोई तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाला रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके अंदर इंटरोगेशन भी किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नेगेटिव भी रहेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इज सब्जेक्ट एम आर सब्जेक्ट प्लस, नॉट, वेरी गुड, नॉट, नॉट क्यों आएगा, नॉट थर्ड प्लस नहीं आएगा, प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा कैसे बनेगा, WH वर्ड। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, प्लस इज या आर या एम प्लस क्या रहेगा, नॉट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में, पर यहाँ पे WH वर्ड में क्या रहेगा, सब्जेक्ट से पहले। क्यों रहेगा सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि नॉट थर्ड प्लेस पे आता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल बोलो, Why are you not going to school? हाँ why are you Not going to school. अब देखो why are you not going to school, ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Are you not going? हाँ why are not you, क्या लगेगा Why are हमारा, ये एक मैं बताया था ना कि ग्रामेटिकली वो एरर हो जाएगा, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस क्या रहेगा, एरर, रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, why are not you going to school? not you going to, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना। why are you not going to school इस प्रकार, क्योंकि हमने अफर्मेटिव और नॉर्मल जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया था उसमें क्या बनाया था, आर यू नॉट गोइंग टू इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे WH वर्ड तक क्या हो गया था, क्योंकि थर्ड प्लेस पे नॉट की जगह क्या रहेगी, थर्ड प्लेस, ठीक है। और नॉर्मली वहां पर आर यू नॉट गोइंग या फिर यू आर नॉट गोइंग इस प्रकार अगर हम बोलते हैं तो हमारा क्या है, यू के बाद में नॉट लगाते हैं, यू के बाद में नॉट लगाते हैं, तो ये एक हैबिट बन जाती है हमारी, ये रॉन्ग है। Why is not he coming to party? हाँ Is he not going to cinema today? वेयर Is इज
Why is not he coming to school? Where is not he keeping? Where is not he keeping His books. his बुक लिख सकते हैं, ठीक है। वह कहाँ नहीं रख रहा है, Is he not coming to party tonight? मतलब क्या हुआ, वो हर जगह, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा, वह कहाँ नहीं रख रहा है, हर जगह वो अपनी बुक छोड़ देता है। ये बुक्स लिख सकते हो आप। Is he not coming to party tonight? हाँ, इज ही नॉट Coming to party tonight. कमिंग टू पार्टी टुनाइट। पार्टी जनरली नाइट में स्टार्ट होती है, तो टुडे Night tonight बोला. टुनाइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल, Sir party is coming. और ठीक है ना, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको हेडिंग डालना है क्या, Uses. यूजेस या रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कहाँ पे यूज होता है और इसके अंदर कौन से रूल्स है, उनके आधार पर हम इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यूजेस, हेडिंग क्या डालना है, यूजेस एंड रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या डालना है, Rules and uses of present continuous. हाँ ऐसे डाल सकते हैं, रूल्स एंड यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कितना टाइम हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब रूल्स क्या रहेगा, फर्स्ट रूल क्या था, मैंने जब डेफिनेशन दिया था, फर्स्ट रूल क्या था, At the time of speaking. हाँ, एनी वर्क इज गोइंग ऑन, एनी वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, देयर विल बी यूज्ड विच टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा, एनी वर्क is going on at the time of speaking। समझ गए, ये फर्स्ट रूल है। कोई भी काम, एनी वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उस समय अगर काम चाहे वो पास्ट में शुरू हो या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग शुरू हो गया हो, तो भी कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, We are learning English now. हाँ, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। The children are playing now. ठीक है, अभी क्या है, एट द वर्क, क्या कर रहे हैं, जब वी आर लर्निंग इंग्लिश, कब लर्न कर रहे हैं, अभी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द चिल्ड्रन आर Playing now. Children are playing in the garden. Garden now, ठीक है ना। तो ये नाउ क्या है, एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड रूल क्या है हमारा, Sir, the children लगेगा. ओके, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन क्यों लगेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं ना. नो, द चिल्ड्रन क्यों लगेगा, Specific children. स्पेसिफिक चिल्ड्रन, उसके लिए वो क्या है, वो सीन क्या बन जाएगा या वो एक्शन क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक है, ठीक है। दे भी लगा सकते हैं, विदाउट दे भी वी कैन यूज, ठीक है ना। अब सेकंड रूल क्या है, एनी एक्शन गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एनी एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सेकंड रूल क्या है,
कोई भी काम फ्यूचर के अंदर घटित होने वाला है, अभी नहीं, फ्यूचर के अंदर कोई काम घटित होने वाला है, नियर फ्यूचर, ठीक है, वही फ्यूचर, नियर फ्यूचर। और सेम थिंग्स हमने ये रूल, इसी टाइप का रूल पढ़ा था किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, क्या फ्यूचर प्लान या फिक्स प्लान के बारे में पढ़ा था ना। द चीफ मिनिस्टर विजिट्स टू यूएसए ऑन नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट संडे क्या है, फिक्स्ड है, प्लान है, फिक्स था वहां पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनी एक्शन is going to happen in near future, मतलब क्या है, कोई नजदीकी फ्यूचर के अंदर, नजदीकी टाइम के अंदर जो भी एक्शन घटित होने वाला है वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे, I am going to पुणे कब, नेक्स्ट, या टुमारो भी लिख सकते हो, क्योंकि टुमारो क्या है, नियर फ्यूचर है। He is coming here tomorrow, ठीक है, या कमिंग टू जोधपुर टुमारो। वह कब आ रहा है, नियर फ्यूचर में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा, कोई भी काम अगर कंटिन्यू चल रहा है बट सम टाइम वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, इंटरमिटेंटली, क्या होता है, एनी वर्क इज गोइंग ऑन बट इंटरमिटेंटली, कंटिन्यूइंग बट इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार चल रहा है बट कभी कभी वो सम टाइम वो रुक जाता है। तो ऐसे एक्शन को हम डिनोट करने के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल नंबर 3 क्या है, it is used in continuing